वेलकम बैक गाइज। आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। इससे पहले हमने एल्डिहाइड और कीटोन का बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन मेथड्स एंड उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख सकता है वीडियो। उसमें कन्वर्जन क्वेश्चंस और नेमिंग रिएक्शन जो पहले आई हुई है पिछले एग्जाम्स में, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेना। और एल्डिहाइड कीटोन का हमने पढ़ लिया था। आज बारी है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ फॉर्मूलाज है, उनके जनरल नेम, IUPAC नेम के बारे में पढ़ेंगे और फर्दर इनके यूजेस के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो इन जनरल लाइफ काम कहाँ आते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए। सिर्फ इनके नाम और स्ट्रक्चर याद होने से भी नहीं होता, यूजेस भी पता होने चाहिए। तो पहला है हमारा फॉर्मिक एसिड, HCOOH। फॉर्मिक एसिड जिसका IUPAC नाम मिथेनोइक एसिड भी होता है, मिथेनोइक एसिड। दूसरा है हमारा CH3COOH। अब कुछ बच्चे मिस्टेक कर जाएंगे, इसको मिथेनोइक बोलेंगे। तो ये इसका जनरल नाम फॉर्मिक एसिड, IUPAC नाम मिथेनोइक एसिड और इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, CH3COOH, जिसको हम इथेनोइक भी बोलते हैं। थर्ड है हमारा CH3CH2CH2OH। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप से अगर नेमिंग करें तो 1 2 3 4 तो 4 है, तो हम क्या यूज करेंगे, ब्यूट यूज करेंगे। तो अगर हम इसका IUPAC नेम देखें तो वो तो हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, और जनरल नेम की बात करें तो हो जाएगा बाइटाइनिक, ये BYTYNIC बाइटाइनिक एसिड है। एंड फोर्थ है COOH एंड उस पर भी जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड COOH है। तो ये है हमारा ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड 10th क्लास एंड 11th क्लास में पढ़ा हुआ, और बायोलॉजी वाले बच्चों को तो ऑफ कोर्स पता ही होगा कि जो ऑक्सैलिक एसिड होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, इन टोमेटो एंड बाकी चीज़ों के अंदर भी होता है, जो हम फर्दर इसके यूजेस में पढ़ेंगे। एंड सेकेंड है हमारा CH2 पे दो फंक्शनल ग्रुप लगे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, जिसका नाम है मेलेनोइक एसिड। मेलानिन हार्मोन से है, तो इसका स्किन के लिए इसका यूज होता है। एंड नेक्स्ट है CH2COH, इसका एसोसिएनिक एसिड। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है। बेंजीन पे जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप लगे हो ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे, तो हो जाएगा थैलिक। जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एमिन, उसमें हमारी इसके नाम पे रिएक्शन भी है थैलेमाइड रिएक्शन है, जिससे आप एडवांस में ही टिक मार्क कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये इसके स्ट्रक्चर भी आ सकते हैं, तो उसको मतलब दिमाग में बिठा ही लो थैलिक एसिड को। एंड नेक्स्ट है हमारा CH2COH, CH2COOH। तो 3 कार्बन ग्रुप हो गए, 2 हमारे फंक्शनल ग्रुप हो गए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्यूटेरिक एसिड। अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं तो देखो यूजेस क्या है फॉर्मिक एसिड का देखो यूज कहाँ होता है, आप लोगों ने 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा, इससे पहले छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। जब चींटी काट जाती है तो उस जगह कौन सा एसिड होता है, उसके डंक में एसिड कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। चींटी या फिर मधुमक्खी का भी हम ले सकते हैं, उसका जो डंक होता है उसके डंक में कौन सी एसिड होता है, वो होता है फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड का यूज इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड के रूप में भी किया जाता है, साफ सफाई के उत्पादों में भी किया जा सकता है इसका यूज। और मैंने अगर इसका यूज पूछे तो वही मतलब पूछेगा नहीं, देखो यूजेस इसके नॉर्मली नहीं पूछे जाते इन बोर्ड एग्जाम, बट ऐसा है कि अपन को पता होना चाहिए कि इसके यूजेस होते कहाँ का है। तो फॉर्मिक एसिड का क्या है, ये चींटी, मधुमक्खी वगैरह में तो ये हो गया। एंड नेक्स्ट इंसेक्टिसाइड जैसे जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में किया जाता है, लेदर टैनिंग वगैरह इन सब में। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड तो बहुत कॉमन नेम है, जिसका नाम सुना ही होगा। देखो एसिटिक एसिड को हम कहाँ देखते हैं, विनेगर। जो विनेगर होता है, विनेगर सब जानते हो, बट जो नहीं जानते विनेगर क्या होता है, नींबू का रस। एसिटिक एसिड का ऐसी चीजों में यूज होता है जिसमें तीखी गंध यानी बहुत गंदी सी तीखी स्मेल हो उसकी, और खट्टा टेस्ट हो, जिसमें हमें खट्टा टेस्ट देना हो, वहाँ कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होगा। इसीलिए क्या एग्जाम्पल है विनेगर, नींबू के रस का, नींबू का, ठीक है। तो जो नींबू होता है वो खट्टा ही होता है, ऑफकोर्स से बात है, और उसकी गंध भी थोड़ी तीखी होती है, तो इसके लिए हम उस जगह किसका यूज करते हैं, एसिटिक एसिड का। एंड नेक्स्ट इसके और भी यूज हम समझ सकते हैं, जैसे प्लास्टिक के लिए रेयोन, विभिन्न रंगों डाइज के लिए, मतलब जो डाइज होती है ना, जैसे कोई कपड़ा होता है व्हाइट कलर का और उस पर हमें डाई करनी होती है, कुछ भी हो सकता है, रेड, पिंक, कुछ भी। जैसा व्हाइट कलर है तो मैं नहीं करवाती उसको डाइज,
तो उस जगह भी किसका एसिड्स का तो यूज़ होता है, वो लोग भी किसी ना किसी चीज़ का तो यूज़ करते ही है, रंगाई करते हैं तो यूज़ होता है, तो वहाँ पे हम इसको नॉर्मली समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्यूटेनॉइक एसिड की, तो ब्यूटेनॉइक एसिड का कहाँ यूज होगा, तीव्र गंध के कारण होता है और ये फ्लेवरिंग एजेंट में सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे परफ्यूम हो गया, खाने के लिए हम कुछ चीजें यूज करते हैं ना जो फ्लेवरिंग एजेंट होती है, उसमें भी इसका यूज होता है ब्यूटेनॉइक एसिड का। एंड नेक्स्ट हमारा ऑक्सैलिक एसिड है जो मैंने बता दिया टोमेटो में एंड एक दो फ्रूट्स वेजिटेबल्स में और होता है, जैसे आलू बुखारा होता है, किसी ने नाम सुना होगा, जो अपना ब्लड लेवल इंक्रीज करता है, ठीक है। तो उस फ्रूट्स में भी इसका फर्दर यूज किया जाता है, उसमें यूज नहीं, सॉरी, उसमें ये एसिडिक एसिड वो प्रेजेंट होता है, कौन सा, ऑक्सैलिक एसिड। इसकी स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। एक इसकी, एक थैलिक एसिड की, और भी इसमें सुसेनाइक, मेलेनॉइक, ये कुछ स्ट्रक्चर है, इनको स्टार मार्क कर लेना और अच्छे से, मतलब आनी सारी चाहिए, बट जो मैं स्टार मार्क कर रही हूँ ना वो तो 100% आनी ही चाहिए, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड का तो कुछ प्लांट्स में भी ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है मेलेनॉइक एसिड, सुसेनिक। देखो मेलेनॉइक का मैंने वैसे बताया था, बायोलॉजी वाले बच्चे जानते होंगे। मेलेनॉइक जो हमारा रंग, हमारे जो बॉडी का कलर होता है, किसी का व्हाइट होता है, किसी का ब्लैक होता है, जो जिसका ज्यादा व्हाइट होगा उसमें मेलेनिक एसिड कम होगा, जिसका ज्यादा काला होगा उसमें ज्यादा होगा। तो मतलब नॉर्मली ये स्किन के लिए भी मेलेनॉइक एसिड का हम समझ सकते हैं कि यूज होता है प्रोटेक्टिव पाउडर कोटिंग वगैरह में, और इसको हम फ्लेवर फ्रेग्रेंस में भी यूज़ करते हैं और लेबोरेटरी में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। उसके बाद है सुसेनिक एसिड, इसके यूज़ फार्मास्यूटिकल्स यानी मेडिसिन वगैरह में, फूड में, पॉलीमर्स वगैरह इन सब में। एंड नेक्स्ट है हमारा थैलिक एसिड, ग्यूटेरिक एसिड। थैलिक एसिड का भी एक बहुत अच्छा यूज़ बताया हुआ है कि थैलिक एसिड नॉर्मली मेडिसिन वगैरह में, और जो ये थैलिक एसिड होता है ना, इससे बहुत सारी रिएक्शंस भी बनाई जाती है और इसको एमिन बनाने में इसका यूज होता है। NH3, जब हमें ग्रुप NH3 NH2 कुछ भी चाहिए होता है तब हम इसका यूज करते हैं। सो इसके नॉर्मल कुछ यूजेस थे। नेक्स्ट में हम इसके कुछ IUPAC नेमिंग देख लेंगे और इसका प्रिपरेशन मेथड देख लेंगे। प्रिपरेशन मेथड क्या है इसका, सर स्टे ट्यून्ड। सो पहले अगर हम इसके प्रिपरेशन मेथड समझे तो वो है हमारी ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन तो हम बहुत बार पढ़ के आ चुके हैं, ये तो हमारे लिए बहुत नॉर्मल हो गई है। ऑक्सीडेशन में हम क्या करेंगे, KMnO4 और ये जो ट्राइंगल जैसा सिंबल है ना, इसका मतलब हम इसको हीट दे रहे हैं। हम जब तक हम कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं और जब तक अपन उसको हीट नहीं देते, हीट प्रोवाइड नहीं करते, तब तक कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब फॉर्मेशन नहीं होता, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। हमने पढ़ा था इन केमिकल काइनेटिक्स में। तो हमें हीट देना, टेम्परेचर देना जरूरी होता है ताकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए, फास्ट हो जाए, ठीक है। क्यों लेते हैं ये हीट, रीजन क्या है? बाकी जो पहले रिएक्शन की थी उसमें तो हमने बात नहीं पढ़ी, क्योंकि इसमें जो हम कैटलिस्ट ले रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइक KMnO4 K2Cr2O7 का भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब अपन ये स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट लेंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो हम इसमें, मान लो मैं अल्कोहल से बना रही हूँ, ठीक है, RCH2OH मैं अल्कोहल से बना रही हूँ, तो क्या बन जाएगा, CH2OH ग्रुप पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया। अगर मैं दूसरी रिएक्शन की बात करूँ, ये भी पढ़ के आ चुके बाय नाइट्राइल से बना रही है, ये भी पढ़ के आ चुके हैं, हाँ जी। मतलब अब जो रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, 80% रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके, तो अब तो हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, ठीक है। नाइट्राइल्स में क्या हो गया, क्या होगा, जिसमें RCN है, ठीक है, CN क्या है, साइनाइड है, ठीक है, साइनाइड पढ़ा था। कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। RCN साइनाइड है, अब ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अगर मैं इसमें वाटर प्रोवाइड कर दूँ, इसको H2O दे दूँ, वाटर दे दूँ, बट अपना वाटर H+OH नेगेटिव से नहीं दूंगी, इसमें वाटर दूंगी 2H पॉजिटिव O नेगेटिव, ठीक है। अब C कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर है, किससे, नाइट्रोजन से, इसीलिए क्या आ गई इस पे, सॉरी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किससे, कार्बन से, इसीलिए। तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव के पास क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा, तो भेज दो नेगेटिव को, ऑक्सीजन भेज दिया, ऑक्सीजन जब कार्बन से अटैच होगा तो कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा ना, तो ऐसे डबल बॉन्ड कर दिया। N इस पे 2 H चले जाएंगे, NH2 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद मैं इसको वापस से वाटर प्रोवाइड करूंगी। अब मैं H+OH नेगेटिव के फॉर्म में करूंगी, तो H+, ये क्या था, पार्शियली पॉजिटिव, ऑक्सीजन क्या है, पार्शियली नेगेटिव,
R, ठीक है। अब O नेगेटिव है, ठीक है, O नेगेटिव है तो क्या पॉजिटिव में इसको भेज दूं? हाँ जी, OH बन गया, ठीक है। और अब NH3, ये जो NH2 है, अब ये क्या था, पार्शियली नेगेटिव था, तो इसके पास क्या चला जाएगा हमारा, ये हमें मिल जाएगा OH C डबल बॉन्ड प्लस हमें NH3 मिल जाएगा। इतना मान तो देखो क्या हुआ कि हमने नाइट्राइल से रिएक्शन की, H प्लस OH नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव था, ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव है तो H प्लस इसके पास चला जाएगा, और ये जो NH2 है नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा तो OH इधर चला जाएगा, सॉरी इधर OH ग्रुप अटैच होगा, उसके बाद हमें NH2 NH3 देखने को मिलेगा। तो यहाँ मेरे को क्या मिल गया, COH, ठीक है, और प्लस ये NH2 है, ये मिलके क्या बन जाएंगे हमारे NH3 मिल जाएंगे, ठीक है। थर्ड रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, थर्ड रिएक्शन है हमारी हाइड्रोकार्बन, ये भी पढ़ के आ चुके, ये भी पढ़ के आ चुके, हाँ जी। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं CH3 के साथ, और मैं प्रेजेंस में क्या लूंगी, KMnO4, K2Cr2 ये सब ले सकती हूँ, तो KMnO4 अगर मैं इसकी प्रेजेंस में ले लूँ तो मेरे को सबसे पहले तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ मेरे को देखने को मिलेगा कुक, जहाँ पे O पे नेगेटिव आ जाएगा, K पे पॉजिटिव, K क्या पोटेशियम मेटल है तो पॉजिटिव आ गया। अब इसको हाइड्रोनियम H3 पॉजिटिव आयन दे दूँ, H3 हाइड्रोनियम दे दिया तो क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे क्या बन जाएगा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये K को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे एक H आके ऐड हो गया प्लस H2 हमारा निकल जाएगा, ठीक है। K को क्या कर दिया, पोटेशियम को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो हमारी 3 रिएक्शन तो हमने पढ़ ली। उसके बाद हमारी 4th रिएक्शन आएगी, कुछ इससे पहले हम कुछ नेमिंग वगैरह देखने वाले। अच्छा, 4th रिएक्शन से पहले एक रिएक्शन होगी फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, वो बता देती हूँ मैं। 4th फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। अब इस एल्काइल बेंजीन से क्या समझ आ रहा है कि यानी हम बेंजीन लेने वाले हैं, तो ले लिया जाए, ये बेंजीन ले लिया मैंने, ये क्या है यहाँ पे तो वापस वो हाइड्रोकार्बन वाली बात है, हाँ हाइड्रोकार्बन वाली, बट इसमें थोड़ा सा एक चेंज पड़ने वाले हैं हम, इसमें हम KOH और हीट देंगे। तो वही पहले हम इंटरमीडिएट कंपाउंड की बात करेंगे, कुक K पॉजिटिव, K पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और आगे मैं वापस एज इट इज इसकी तरह होगी, हाइड्रोनियम आयन दे दूँ, हाइड्रोनियम आयन दे दिया मैंने, और मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा और H2 हमारा निकल जाएगा। वही अगर मैं सेम रिएक्शन आइसोप्रोपाइल बेंजीन के प्रेजेंस में कर दूं, अगर मैं इसके प्रेजेंस में कर दूं और मैं डाइल्यूट H2SO4 ले लूं, इधर ये हीट लिखी है मैंने, ठीक है, KMnO4 दे दूं, तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी, नो रिएक्शन फॉर्म। इसका क्या मतलब है, देखो तुम एग्जामिनर किसी भी तरीके से कंफ्यूज कर सकता है। हमें ये रिएक्शन दे देगा और आगे वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ इतना करेगा कंप्लीट द रिएक्शन। तो कुछ बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, ये सेम इसी तरह कुछ बना के आ जाएंगे, एट द लास्ट ये हो जाएगा कि हाँ जी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, बट ऐसा नहीं करना है हमें। अब इसमें रिएक्शन फॉर्म क्यों नहीं है अकॉर्डिंग टू यू, क्या रीजन हो सकता है? इसमें रिएक्शन इसीलिए हमारी नहीं बनी है क्योंकि एक तो हमने हीट नहीं दिया, ठीक है, हीट नहीं दिया तो ये जो स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट है KMnO4, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जब तक अपन इसको हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो जहाँ पे अगर हीट नहीं दिखे तो वहाँ पे ऐसा समझो रिएक्शन नहीं होगी। अगर नॉर्मल से तो CH3 टॉलिन के साथ, इसका क्या नाम होता है टॉलिन, इसके साथ करवाते हैं, क्लियर दिख रहा है, टॉलिन के साथ करवाते तो फिर भी हो जाती, बट हमने आइसोप्रोपाइल बेंजीन ले लिया, यानी कार्बन है, एक CH2 इधर ग्रुप इधर अटैच है, इधर मतलब बल्कि ग्रुप अटैच होगी ना, बल्कि ग्रुप अटैच होगी तो ऑफकोर्स से बात है हमें मोर टेम्परेचर की नीड होगी, इतना मानते हो। उसके बाद अगर मैं कुछ नेमिंग फॉर्मूलाज की बात करूँ तो देखते हैं वो फॉर्मूलाज कौन कौन से होंगे, RCOCl2, कैमरा चाहिए, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका नाम हो जाएगा एसिड हैलाइड। हैलाइड क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन ग्रुप क्या हो गया, अटैच हो गया, Cl क्या है हमारा, हैलोजन है, इसलिए मैंने क्या नाम दे दिया हैलाइड। अगर मैं NH2 इधर अटैच कर दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एमाइड। क्या हो जाएगा, NH2 को एमीन बोलते हैं, लेकिन जब ये ग्रुप अटैच है तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एमाइड।
अगर मैं इधर आर सी डबल बॉन्ड हो ओ आर ग्रुप अटैच कर दूँ तो क्या बन जाएगा जी, एस्टर। इतना मतलब ये कुछ 3-4 ऐसे वर्ड है। तो पहले का नाम है एसिड पहले का नाम है एसिड एलाइड, दूसरे का है एमाइड, तीसरे का है एस्टर। अगर मैं फोर्थ देखूँ, फोर्थ की बात करूँ, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसका नाम हो जाएगा एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ANHYDRID, एनहाइड्राइड। सो कुछ इस तरीके से हमने ये किया। अब नेक्स्ट में अब जैसे मान लो इस पे क्वेश्चन आ गया, अब देखो मैंने करवाया क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। कैसे आता है? इस पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है। आर सी डबल बॉन्ड Cl, आर क्या है? आर CH3 ग्रुप हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है, ये मतलब कार्बन ग्रुप एटम है, ठीक है, कार्बन ग्रुप है इधर। तो ये क्या Cl है, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं H2 के प्रेजेंस में, यानी H प्लस OH नेगेटिव, ये कार्बन पार्शियली पॉजिटिव, क्लोरीन पार्शियली नेगेटिव, तो क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड पॉजिटिव है, पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, नेगेटिव चला गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया और बचा क्या, पॉजिटिव नेगेटिव HCl बच गया जी। अब दूसरी रिएक्शन भी करवा सकते हो, एस्टर की करवा दो, एस्टर की करवाओगे वाटर के साथ, तो H प्लस OH नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, आर सी डबल बॉन्ड OH प्लस ROH, यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर दिख रहा है? हाँ जी। तो कुछ इस तरीके से इनके नाम याद कर लेना, एसिड हैलाइड, एमाइड, एस्टर और एनहाइड्राइड। अगर मैं नेक्स्ट में बात करूँ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हम पढ़ के आ चुके हैं। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। कैसे? एल्डिहाइड, अल्कोहल, इन सब से, क्योंकि डाइमर का फॉर्मेशन करता है, जो कि हम पहले मतलब मैंने जितनी भी प्रॉपर्टीज बताई है, कीटोन की बताई, एल्डिहाइड की बताई, उसमें मैं साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर रही थी ताकि हमें आगे जाके इतना नहीं पढ़ना पड़े। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका सबसे ज़्यादा होता है, सॉल्युबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मॉलिक्यूलर वेट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ब्रांचिंग के, यानी जितना ज़्यादा कार्बन ग्रुप बढ़ाते जाएंगे वो सब हमने पढ़ लिया था। सॉल्युबिलिटी होती है, जितने ज़्यादा कार्बन ग्रुप बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट का ऐसा है कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतने ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हमारा कम होता जाएगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि हम डिस्कस करके आ चुके हैं। और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा होता है। क्यों होता है? बॉइलिंग की तो बात करिए, मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि डाइमर का फॉर्मेशन कर रहा है। अब डाइमर का फॉर्मेशन करेगा मतलब भारी भरकम बल्कि ग्रुप लगे होंगे एंड बड़ी स्ट्रक्चर बनेगी, तो उसको मेल्ट करने के लिए भी हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और कार्बोक्सिलिक एसिड में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। सो इसलिए मैंने इसकी यही प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ज़्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है बाहर से क्वेश्चन। सो नेक्स्ट में हम इसकी कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। उसके बाद 2-3 रिएक्शन है, नामिंग रिएक्शन भी है, वेल हजार्ड रिएक्शन वगैरह। सो वो हम बात करने वाले हैं। सो यहाँ कंप्लीट दी सम फॉलोइंग रिएक्शंस। देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, 100% आता है। तो मैं क्या करेगा एग्जामिनर, ऐसा कुछ क्वेश्चन देके छोड़ देगा और बोलेगा इस रिएक्शन को कंप्लीट करो। तो पहली रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन से कुछ नहीं लग रहा है, ऑक्सीडेशन KMnO4 है कि और चाहे हीट है, हीट क्यों दी है ताकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग है तो इसके लिए हमें इसको हीट देनी पड़ेगी। तो इसमें हमने क्या देखा था, पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी हम, COO माइनस के पॉजिटिव, के पॉजिटिव क्यों लिए है कि क्योंकि यहाँ पे KOH, अगर NaOH होता, अगर मैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लेती तो यहाँ पे Na प्लस मतलब Na मेटल का, सोडियम मेटल का फॉर्मेशन होता। अब आगे मैं इसको अगर हाइड्रोनियम प्रोवाइड कर दूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस वाटर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है SOCl2, थाइनाइल क्लोराइड। थाइनाइल क्लोराइड में क्या होगा जी, यहाँ पे क्या CO है, OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा और Cl ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, COCl, OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा, Cl ग्रुप यहाँ आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में फॉर्मेशन हो जाएगा SO2HCl, ये बात के बाद मैन यही प्रोडक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा C6H5, ये बेंजीन है, बस मैंने इसको ओपन करके लिख दिया। अगर अपन इसको बेंजीन में बनाना चाहते हैं हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, CHO लगा है तो C डबल बॉन्ड OH, इसको ओपन करके लिख दो अच्छे से। तो आगे क्या हो जाएगा दिख रहा है, हाँ। अब देखो H2NCONH2 ये है, क्या ये H2NCONH2, अरे ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं। वाटर रिमूव करना है तो कर दो वाटर रिमूव,
ये O यहाँ का H, वाटर का फॉर्मूला H2O, तो वाटर रिमूव हो गया, तो C6H5CH, यहाँ पे क्या था हमारा, जैसे मान लो H2NCONH2, ठीक है, वाटर क्या हो गया, रिमूव हो गया, सॉरी यहाँ पे H, ये वाटर हमारा रिमूव हो गया, तो CHNCONH2। ये आप इस तरीके से ये रिएक्शन शो कर देना। नेक्स्ट है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क। सितारे, जितने सितारे, चमकते सितारे लगा सको लगा लेना, क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई। ये याद है इसका नाम, अमोनियम नाइट्रेशन वाली टॉलेंस रिएजेंट, जिसमें हमारा जो कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये डिफरेंस बताता है किसमें, कीटोन और एल्डिहाइड में, जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ के आ चुके। किसमें डिफरेंस बताता है, कीटोन एल्डिहाइड। टॉलेंस रिएजेंट अगर हम एल्डिहाइड लेंगे तब हमें क्या देगा, सिल्वर पीपीटी देगा। और एक था हमारा फेलिंग टेस्ट, जो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, कीटोन के साथ करता है, और वो हमें ब्राउन कलर की पीपीटी देता है, ठीक है, ब्राउन, हाँ, पहले ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, फिर वो ब्राउन में चेंज हो जाता है। सो AgNH3 का ट्वाइस प्लस पॉजिटिव, ये किसका है जी, टॉलेंस का है, टॉलेंस का है। तो मैं क्या इसमें फॉर्म, और हमें दिया कि अगर मान लो इधर मेरे को सीधा C ये कीटोन ग्रुप दिया होता, मान लो सीधा मेरे को कीटोन ग्रुप दे दिया, तो ये रिएक्शन फॉर्म ही नहीं होती। बात को ध्यान से सुनना, अगर मेरे को यहाँ पे कीटोन दिया होता तो रिएक्शन फॉर्म ही नहीं होती, नो रिएक्शन लिख के आना। और अगर हमें यहाँ पे एल्डिहाइड दिया है, एल्डिहाइड दिया तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का डबल बॉन्ड बना के छोड़ दो। ये क्या है हमारा, ये हमारा तो प्रोडक्ट टॉलेंस रिएजेंट में पड़ा था, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, Ag हमारा सिल्वर है। उसके बाद हाँ चारों ये हो गए। उसके बाद हमारा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ चांद, चमकते सितारे, चांद सितारे, जितने चांद सब लगा लो इस पे, क्यों, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आता है। हाँ जी, इस पे भी क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन किस पे आता है, बॉइलिंग पॉइंट पे आ सकता है, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ पे आ सकता है, और इस पे तो आएगा ही। देखो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उस पे यही क्वेश्चन बनते हैं। नेमिंग रिएक्शन आएगी, नेमिंग रिएक्शन 4-5 आ सकती है, फिर बाकी यही क्वेश्चन आते हैं, कन्वर्जन क्वेश्चन, या फिर आधे दे देंगे हमें कैटलिस्ट वगैरह सब गिवन होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आ जाएगा, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर और बॉइलिंग पॉइंट, ये सब पे आएगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, जहाँ पे 3 फ्लोरीन लगे होंगे, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद NO2 ग्रुप, क्यों एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा NO2 ग्रुप, उसके बाद Cl, उसके बाद फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, pH। बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर। जितना ज्यादा किसी चीज का एसिडिक नेचर होगा, बेसिक नेचर उसका उतना कम होगा। एसिडिक नेचर जो H+N को क्या करता है, डिनोट। बेसिक नेचर जो एक्सेप्ट करता है, एसिड जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ पे CF3 क्यों हुआ, मैं यही बता रही थी। CF3 यहाँ पे सबसे ज्यादा क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्ट होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए यहाँ पे CF3 की होगी। उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद साइनाइड, फ्लोरीन, ब्रोमीन, और ये pH का ये हमारा फॉस्फोरस, ठीक है। और एसिडिक स्ट्रेंथ अगर किसी ने ये देख लिया, समझ लिया, तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। मैं वैसे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, मैं 2 बार बता चुकी हूँ ये बात, बट आज वाले कंसेप्ट से रिलेटेड है, फिर से बता देती हूँ। एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I and -M इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +M+I इफेक्ट। ये क्या है, देखो अब तक तो सब बच्चे जानते होंगे, क्योंकि जब हम मतलब एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर खत्म होने के लगात पे, तो ये तो सबको पता ही होगा। ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या होता है, -I इंडक्टिव इफेक्ट, और ये नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। ये -I का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए इस पे क्या है, इसलिए माइनस है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज करता है नेगेटिव, तो इस पे भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। +I क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। +M, ये M और इसका यही मतलब है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। एक आप इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और लिख दो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जहाँ पे आपको EWJ देखने को मिले ना, इसका क्या मतलब, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला। एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप यानी अपनी तरफ
अट्रैक्ट करना, डोनेटिंग यानी डोनेट करना, जो एसिडिक स्ट्रेंथ की क्या है, खिलाफ है। सो यही कुछ क्वेश्चंस थे। इसके बाद मैं एक दो रिएक्शंस आपको और बताना चाहूंगी। सो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है कार्बोक्सिलिक एसिड की। मैं तो ये 3 रिएक्शन है जो हमें कन्वर्जन क्वेश्चंस वगैरह में मिल सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी में हमें कुछ एक्स्ट्रा 4-5 रिएक्शंस और गिवन है। जैसे जो मैंने फॉर्मूलाज लिखे थे एस्टर का, एनाहाइड्राइड का, उसमें हमें H2O की रिएक्शन करवानी, बस वही रिएक्शन है जो एक बार आप एनसीईआरटी से चाहो तो देख सकते हो, अगर नहीं भी देखोगे तो एग्जाम में नहीं आने वाली। मैन ये 3 रिएक्शन है, और जो और भी मेरे को नेसेसरी लगेगी वो मैं जो हम आगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं बता दूंगी। सो मेरी फर्स्ट रिएक्शन है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज की रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कन्वर्जन क्वेश्चंस में बहुत बार पूछी जाती है। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की या बेंजोइक एसिड, इसको हम नॉर्मल, इसका नाम बेंजोइक एसिड भी होता है, बेंजोइक, क्योंकि बेंजोइक बेंजीन है, ओइक कार्बोक्सिलिक, तो जो कार्बोक्सिलिक होता है ना उसमें ओइक का यूज होता है, ठीक पता है ना, सफिक्स, एज ए सफिक्स। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं, कंसंट्रेशन HNO3 नाइट्रिक एसिड या कंसंट्रेशन H2SO4, ये H2SO4 है, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट नहीं कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन इसके साथ करवा दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप देखने को मिल जाएगा। दूसरा है हमारा हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में नाम, और दूसरा इसका नाम है हेल वुलहार्ड जिलेंस्की रिएक्शन। ये क्या नाम है, देखो हेलोजिनेशन नाम भी है, और हेलोजिनेशन नाम से कम देखने को मिलेगी, इससे ज्यादा देखने को मिलेगी हेल वुलहार्ड जिलेंस्की रिएक्शन, जो आप एनसीईआरटी में एक बार मैच कर लेना नेमिंग। इसमें क्या होगा, R6OH, मैं जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाऊंगी, रेड फॉस्फोरस, X2 क्या है, हमारा हेलोजन है और वाटर है। अगर मैं इसको ये गिवन करती हूँ तो मेरा CH पे तो क्या मेरे को मिल जाएगा, हमारा हेलोजन ग्रुप आके रीच हो जाएगा। जैसे मानो मैं CH3 CH2 COOH की बात करती हूँ, ठीक है, और इधर मैंने X2 की जगह Br2 ले लिया, तो मेरे को एज अ प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, H रिप्लेस हो जाएगा, Br यहाँ आ जाएगा और COH, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन की जगह कुछ और भी हो सकता है। तीसरी रिएक्शन विद इथेनॉल, जिसमें हमारा एस्टर का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, मैंने क्या लिया, इथेनॉल, ओल्ड अल्कोहल एरिया CH3, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज किया। उसके बाद मैंने लिया इथेनॉल, ये है हमारा इथेनॉल यानी C2H5 इथर, और ओल्ड यानी OH हमारा अल्कोहल हो गया। जब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगी तो क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड, ये है C2H5 O नेगेटिव, H पॉजिटिव, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यानी यहाँ तक नेगेटिव यहाँ तक पॉजिटिव, CH3 C डबल बॉन्ड, ये क्या पॉजिटिव, नेगेटिव पार्ट इस पे जाकर अटैच हो जाएगा और आगे हमारा H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो ये कुछ हमारी रिएक्शन थी। इसके बाद हम इस चैप्टर के और कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ IUPAC नेमिंग डिस्कस करेंगे, और भी इसके कोई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मेरे को एनसीईआरटी में लगे तो वो मैं जरूर लेके आऊंगी। और जो इससे पहले हमने रिएक्शन की थी कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्जेंस वगैरह, वो एनसीईआरटी की थी, उन्हें अच्छे से पढ़ लेना। सो थैंक यू सो मच।